नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ज्योतिष शिक्षण के अंतर्गत मेष लगन कुंडली में सूर्य देव के फल के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। अर्थात आज हम जानेंगे कि मेष लगन की जन्म कुंडली के द्वादश भाव में सूर्य देव का फल किस प्रकार से जातक को प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं सूर्य का मेष लगन की जन्म कुंडली के प्रथम भाव में किस प्रकार का फल जातक को प्राप्त होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मेष लगन की जन्म कुंडली में जो लग्नेश होते हैं वो होते हैं मंगल देव, क्योंकि यहाँ एक अंक से प्रारंभ हुई है और हम जानते हैं कि एक का जो अंक होता है वो होता है मेष। अर्थात जहां लगन में एक का अंक आया है, इसका अभिप्राय है कि यह जन्म कुंडली मेष लगन से प्रारंभ हो रही है और मेष लगन से प्रारंभ होने वाली जन्म कुंडली में मेष लगन के अर्थात मेष राशि के स्वामी बनते हैं मंगल देव। अर्थात इस मेष लगन की जन्म कुंडली के जो होल सोल राजा ग्रह होते हैं वो होते हैं मंगल देव। अब हम मेष लगन की जन्म कुंडली में चूंकि सूर्य देव के शुभ अशुभ फल का विचार कर रहे हैं, तो सबसे पहले जानते हैं कि यदि सूर्य देव किसी जातक की जन्म कुंडली के लगन भाव में विद्यमान हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। इससे पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी आवश्यक होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि मेष लगन की कुंडली में सबसे पहले मंगल देव की स्थिति को देखते हैं कि मेष लगन की जन्म कुंडली में सूर्य देव को मंगल देव ने पंचम भाव दिया है और पंचम भाव त्रिक भाव का सबसे महत्वपूर्ण भाव में से एक होता है। अतः मेष लगन की जन्म कुंडली में सूर्य देव होते हैं अति योग कारक। सूर्य देव मेष लगन की जन्म कुंडली में हुए योग कारक, क्योंकि मेष लगन की जन्म कुंडली में सूर्य देव को पंचम भाव अर्थात त्रिकोण का भाव प्राप्त हुआ है और जिस ग्रह को भी त्रिकोण का अगर कोई भाव मिलता है वो उस जन्म कुंडली में योग कारक होता है। तो जैसा कि हमने देखा कि मेष लगन की जन्म कुंडली में जो लग्नेश होते हैं मंगल देव और मेष लगन की जन्म कुंडली में सूर्य देव हुए योग कारक, क्योंकि इनको पंचम भाव त्रिकोण का भाव प्राप्त हुआ है। अब हम सूर्य देव की स्थिति का अध्ययन करने जा रहे हैं, तो सूर्य देव के बारे में हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि सूर्य की जो उच्च राशि होती है वो होती है मेष राशि। सूर्य देव सदैव मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि में सूर्य देव हो जाते हैं नीच के, क्योंकि कोई भी ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उसकी सातवीं राशि में वो नीच का हो जाता है। अतः सूर्य देव मेष लगन की जन्म कुंडली में उच्च के होते हैं तो तुला राशि में होते हैं नीच के। सूर्य और मंगल का जो संबंध है, क्योंकि लग्नेश है मंगल देव, क्योंकि इस जन्म कुंडली के होलसेल ग्रह होते हैं लग्नेश मंगल देव। अब मंगल देव का सूर्य के साथ परस्पर जो संबंध है वो होता है अति मित्रता का संबंध होता है, तो ये बहुत ही शुभ होता है। और सूर्य की जो दृष्टि होती है, क्योंकि किसी भी फल में ग्रह की दृष्टि का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो सूर्य देव को एक ही दृष्टि प्राप्त है वो है सप्तम दृष्टि। अर्थात जिस भाव में सूर्य देव बैठेंगे वहां से वो सातवीं दृष्टि से सातवें भाव को भी देखेंगे। अर्थात जिस ग्रह में बैठेंगे वहां से उनकी सातवीं दृष्टि जहां पड़ेगी, जिस भाव पर पड़ेगी वो उस भाव का भी फल जातक को प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं यदि सूर्य देव किसी जातक की जन्म कुंडली के लगन भाव में स्थित हो तो उस जातक को कैसा फल प्राप्त होता है। अब क्योंकि एक तो लग्नेश के मित्र हैं सूर्य देव, दूसरा सूर्य देव मेष लगन की जन्म कुंडली में हो जाते हैं उच्च का, और जब भी कोई ग्रह जिस राशि में उच्च का बनता है उस राशि में वो बहुत ही शुभ, सामान्य से अधिक शुभ फल प्रदान करता है। तो यहां पर सूर्य देव मेष लगन की जन्म कुंडली में, क्योंकि जो लगन है, अब लगन के बारे में हम जानते हैं कि लगन का मतलब होता है स्वयं, व्यक्तित्व, चरित्र
और हमारा जो शारीरिक संरचना होती है वो चीज हम लगन से देखते हैं। अतः जब सूर्य देव किसी जातक की जन्म कुंडली के लगन भाव में बैठेंगे मेष लगन में, तो जातक का जो शरीर सौष्ठव होगा, अति मजबूत होगा, दृढ़ होगा और जातक का आत्मबल आत्मविश्वास बहुत ही उन्नत होगा। साथ ही सूर्य देव जातक को अनुशासित बनाते हैं, जातक को पराक्रमी बनाते हैं, जातक के शरीर को सुदृढ़ बनाते हैं और जातक को इस प्रकार की ऊर्जा प्रदान करते हैं कि वो कई लोगों का नेतृत्व करने की क्षमता उसमें स्वाभाविक रूप से प्रदान करते हैं। अब यहां सूर्य देव की जब सप्तम दृष्टि, सूर्य देव की सप्तम दृष्टि दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगी। जब सूर्य देव की सप्तम दृष्टि, क्योंकि सूर्य देव को एक दृष्टि प्राप्त है सप्तम दृष्टि, जब सूर्य देव मेष लगन की जन्म कुंडली में लगन में बैठकर सातवीं दृष्टि से सातवें भाव को देखेंगे। अब हम जानते हैं क्योंकि ये नीच की दृष्टि हो गई, क्योंकि तुला राशि सप्तम भाव में है, तो ये सूर्य देव की नीच की राशि हो गई, नीच की दृष्टि हो गई। अतः जब भी कोई ग्रह अपनी नीच दृष्टि से किसी भाव को देखता है तो उस भाव से संबंधित फलों को बिगाड़ देता है। अब हम जानते हैं कि जो सातवां ग्रह होता है वो हमारे दाम्पत्य जीवन का होता है, साथ ही हमारी रोजमर्रा की इनकम का होता है, हमारे बिजनेस पार्टनर का होता है। तो जब भी सूर्य मेष लगन कुंडली में अगर लगन में बैठते हैं तो ऐसे जातक के जीवन में उसके दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयां बनी रहती है, जो डेली वेज क्या इनकम के स्रोत है उनमें समस्याएं उत्पन्न होती है। यहां तक कि जो पार्टनरशिप का कार्य करता है अगर जातक, तो उसमें हमेशा उस जातक को नकारात्मक परिणाम प्राप्त होने की संभावना रहती है। इस प्रकार से सूर्य देव मेष लगन जन्म कुंडली में लगन से संबंधित अच्छे फल जातक को प्रदान करते हैं, किंतु सातवें भाव में उनकी नीच दृष्टि पड़ने के कारण सातवें भाव से संबंधित जो फल है वो जातक को पहुंचाते हैं। अब मुख्य रूप से सातवें भाव में जैसा कि हम जानते हैं कि दाम्पत्य जीवन का, पार्टनरशिप, रोजमर्रा की आमदनी, इनसे संबंधित क्षेत्र में जातक को नकारात्मक परिणाम प्राप्त होने की संभावना बनी रहती है। दूसरा, क्योंकि मेष लगन के जन्म कुंडली में सूर्य देव को पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, इसलिए पंचम भाव से संबंधित फल भी जातक को देंगे। अर्थात जातक को का जो विद्या का क्षेत्र है उन्नत होगा, जातक की जो संतान होगी, संतान पक्ष प्रबल होगी, लॉटरी के क्षेत्र में भी जातक को अच्छी सफलताएं प्राप्त होती है, जातक विद्या के क्षेत्र में अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है। इस प्रकार से हमने जाना कि यदि सूर्य देव लगन में विद्यमान होते हैं तो तीन ग्रहों को एक्टिव करते हैं, लगन को, पंचम भाव को और सप्तम भाव को, जिसमें से लगन से संबंधित और पंचम भाव से संबंधित जातक को अच्छे फल प्राप्त होते हैं और सप्तम भाव को थोड़ा सा नकारात्मक बना देते हैं, क्योंकि सप्तम भाव पर सूर्य देव की नकारात्मक दृष्टि होती है। अब मान लीजिए इस प्रकार से यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में, जैसे हम यहां लिख देते हैं कि सूर्य देव किसी जातक की जन्म कुंडली के दूसरे भाव में स्थित हो। अब हम यहां देखेंगे यदि मेष लगन की जन्म कुंडली में सूर्य देव दूसरे भाव में हो और दूसरे भाव में शुक्र देव की राशि वृषभ राशि आई है और इस जन्म कुंडली में होलसोल जो सूर्य देव है योग कारक हुए हैं। अतः जिस जातक की जन्म कुंडली के दूसरे भाव में, मेष लगन की जन्म कुंडली के दूसरे भाव में अगर सूर्य देव स्थित होते हैं तो दूसरा भाव हमारे धन संग्रह का, कुटुंब का, वाणी का होता है। तो इस क्षेत्र से संबंधित अच्छे फल जातक को प्राप्त होंगे, अर्थात कुटुंब परिवार के साथ अच्छी बनेगी, धन संग्रह के अच्छे योग बनेंगे, साथ ही जातक की वाणी थोड़ी उग्र अवश्य होगी, लेकिन जातक की वाणी में अनुशासन देखने को प्राप्त होगा। अब यहां से शुक्र देव अपनी सप्तम दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 अर्थात दूसरे भाव से सूर्य देव अपनी सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे, अर्थात आठवें भाव को देखेंगे, जो कि लग्नेश मंगल की राशि है। लेकिन यहां अष्टम भाव बुरा होने के कारण
जातक को असाध्य रोग जो चलता आ रहा है उसको समाप्त करेंगे, साथ ही गुप्त विद्या में अच्छी प्रगति देते हैं। किंतु जातक को अनावश्यक मानसिक टेंशन, मानसिक चिंताएं ऐसी स्थिति प्राप्त करवाते हैं, क्योंकि जब भी सूर्य देव की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी तो अष्टम भाव से संबंधित कुछ फलों में नकारात्मक परिणाम जातक को प्राप्त होते हैं। साथ ही पंचम भाव से संबंधित जो फल है वो जातक को प्राप्त होंगे। जातक को अच्छी विद्या प्राप्त होगी, संतान पक्ष मजबूत होगा, लॉटरी के क्षेत्र में भी जातक को अच्छी फल प्राप्त होने की संभावना होती है। तो इस प्रकार से हमने जाना यदि सूर्य देव मेष लग्न की जन्म कुंडली में मान लीजिए कि तीसरे भाव में अर्थात पराक्रम भाव में हो तो कैसे फल जातक को प्राप्त होते हैं। अब यहाँ सूर्य तीसरा जो भाव जन्म कुंडली का होता है वो थोड़ा पराक्रम का अवश्य होता है, किंतु जातक के जीवन में भाग दौड़ को बढ़ाने वाला, छोटी मोटी बीमारियों को देने वाला होता है। इसलिए तीसरे भाव को भी ज्योतिष शास्त्र में इतना अच्छा नहीं माना गया है। किंतु जब सूर्य देव मेष लग्न की जन्म कुंडली में योग कारक होकर के तीसरे भाव में बैठते हैं तो जातक के पराक्रम में वृद्धि करते हैं। जातक को छोटे भाई बहनों का सुख प्राप्त होता है। जातक बहुत अधिक मेहनत करने वाला होता है और अपने मेहनत के बलबूते पर जातक बहुत कुछ अपने जीवन में सफलता अर्जित करता है। अब यहां से सूर्य देव की जो सप्तम दृष्टि है तो वो नवम भाव पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 अर्थात तीसरे भाव से में बैठ करके सूर्य देव अपनी सप्तम दृष्टि से नवम भाव को बृहस्पति की राशि अर्थात धनु राशि को देखेंगे, जिससे जातक का भाग्य बहुत ही उन्नत होगा। जातक को उच्च शिक्षा दिलाने में सहायक होंगे। साथ ही जातक को राजा तुल्य सुख सुविधाएं प्रदान करने वाले होते हैं। नवम भाग धर्म कर्म का भी होता है, अतः जातक की धर्म कर्म के प्रति अच्छी विचारधारा होगी, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने वाला होगा। इस प्रकार से तीसरे भाव में निष्कर्ष रूप में सूर्य देव जातक को मेहनती बनाते हैं, भागदौड़ को बढ़ा देते हैं, किंतु जातक को अच्छे परिणाम प्रदान करने वाले होते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए किसी जातक की जन्म कुंडली में मेष लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य देव मान लीजिए चतुर्थ भाव में हो। अब चतुर्थ भाव में चंद्रमा की राशि अर्थात कर्क राशि है और कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रदेव। चंद्रमा देव के घर में यदि सूर्य देव विद्यमान हो, क्योंकि होलसेल रूप में मेष लग्न की जन्म कुंडली में चंद्रदेव योग कारक बने हैं। योग कारक बनकर के जब चतुर्थ भाव में जो सुख का भाव है, भवन वाहन प्रॉपर्टी का भाव है, दूसरा माता का भाव है, तो जब भी सूर्य देव मेष लग्न की कुंडली के चतुर्थ भाव में विद्यमान होते हैं तो जातक को अपनी दशा अंतरदशा में माता का सुख में वृद्धि करने वाले, भवन वाहन प्रॉपर्टी के क्षेत्र में अच्छी सफलताएं प्रदान करने वाले और अन्य जो संसार के सुख होते हैं उनमें वृद्धि करने वाले होते हैं। अब यहां से सूर्य देव की सप्तम दृष्टि शनि की राशि मकर राशि पर पड़ेगी। यहां से सप्तम दृष्टि दशम भाव को देखेगी। जब भी सूर्य देव चतुर्थ भाव में बैठ करके अपनी सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे तो जातक को पिता के साथ कुछ अनबन रह सकती है, किंतु राज कार्य के क्षेत्र में अच्छी सफलताएं दिलाने वाले होते हैं। प्रोफेशनल कार्य में जातक को बहुत ही उन्नत और अच्छी उपलब्धियां प्रदान करने वाले होते हैं। इसी के साथ साथ सूर्य देव का जो पंचम भाव जिसके स्वामी बने हैं उससे संबंधित जातकों को स्वाभाविक रूप से अच्छे फल प्राप्त होंगे, जैसे विद्या का, संतान, प्रॉपर्टी या प्रेम संबंध, इनके क्षेत्र में अच्छी सफलताएं जातकों को प्राप्त होती है। इसी प्रकार से मान लीजिए मेष लग्न की जन्म कुंडली के पंचम भाव में अर्थात सूर्य देव यदि मेष लग्न की जन्म कुंडली के पंचम भाव में स्थित हो तो जातक को कैसे फल प्राप्त होंगे। अतः यहां सूर्य देव स्वयं पंचमेश होकर के पंचम भाव में स्थित है, अर्थात अपनी राशि में त्रिकोण में विद्यमान है, तो जातक को बहुत ही उन्नत अच्छी फल प्राप्त होने की संभावना बन जाती है। जातक को संतान पक्ष मजबूत होगा। प्रथम जो संतान होगी वो पुत्री होगा। यहाँ की जातक
को अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी, जातक को अपने जीवन में प्रॉपर्टी लॉटरी सट्टा के क्षेत्र में भी अच्छी आय प्राप्त कर लेता है। कुल मिलाकर के जब भी सूर्य देव मेष लग्न के जन्म कुंडली के पंचम भाव में स्थित हो तो अपनी दशा और अंतरदशा में पंचम भाव से संबंधित सभी प्रकार के अच्छे फल जातक को प्रदान करते हैं। अब यहां से जब इनकी सप्तम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 पंचम भाव से सप्तम दृष्टि एकादश भाव अर्थात 11वें भाव जिसको लक्ष्मी का भाव कहा जाता है वहां पर पड़ेगी। अतः यहां बैठ करके सूर्य देव अपनी सप्तम दृष्टि से जब लक्ष्मी भाव को देखेंगे तो जातक को आय के स्रोतों में वृद्धि करने वाले होंगे। जातक जिस भी कार्य में अपना कार्य करना चाहे उस क्षेत्र में अच्छी सफलताएं प्रदान करने वाले होंगे। अर्थात कुल मिलाकर के अपनी दशा अंतरदशा में जातक को 11वें भाव लक्ष्मी प्राप्ति धन प्राप्ति के स्रोतों में वृद्धि करने वाले होते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए मेष लग्न की जन्म कुंडली में अगर सूर्य देव षष्ठम भाव में स्थित हो। अब छठा भाव एक तो जन्म कुंडली का त्रिक भाव है क्योंकि ये ऋण रोग और शत्रु का भाव होता है। अब जब सूर्य देव जो कि जन्म कुंडली के पंचमें त्रिकोण के मालिक थे और जब छठे भाव में आएंगे तो स्वयं मारक हो जाते हैं, स्वयं मारक हो जाते हैं। और यदि कोई योग कारक ग्रह 6, 8, 12 में बैठकर मारक हो जाता है तो वो जन्म कुंडली में अशुभ फल प्रदान करने वाला हो जाता है। अतः मेष लग्न की जन्म कुंडली में भी यदि सूर्य देव छठे भाव में बैठते हैं तो जातक को ऋण रोग शत्रुता में वृद्धि करने वाले होते हैं। अर्थात जब उस स्थिति में जब भी सूर्य देव की दशा अंतरदशा आएगी उस समय जातक को एक्सीडेंट का भय, दुर्घटनाएं, ऋण का बढ़ जाना, अनेक प्रकार के असाध्य रोगों में वृद्धि होती है। किंतु यहाँ योग कारक होने के कारण योग कारक थे लेकिन छठे भाव में बैठने के कारण मारक हुए हैं। अतः शत्रु परेशान अवश्य जातक को करते हैं लेकिन जातक को अपने शत्रुओं पर विजय दिलाने वाले भी होते हैं। अब यहां से सूर्य देव छठे भाव में बैठ करके अपनी सप्तम दृष्टि से वय भाव अर्थात मोक्ष के भाव को भी देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जन्म कुंडली का जो 12वां भाव होता है वो सदैव व्यय का भाव होता है, खर्चे का भाव होता है। अतः जब सप्तम दृष्टि से अपने व्यय के भाव को जब सूर्य देव देखेंगे उस समय जातक के अस्पताल को के खर्चों में वृद्धि होती है। जातक कमाता 1 है, खर्चे 2 होते हैं। इस प्रकार से अनावश्यक भागदौड़ बढ़ने के साथ साथ अनावश्यक हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ जाते हैं, जातक के ऊपर कर्ज का भार बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में मारक फल जातक को छठे भाव में सूर्य देव प्रदान करने वाले होते हैं। अब इसी क्रम में मान लीजिए सूर्य देव मेष लग्न की जन्म कुंडली के सप्तम भाव में या 7वें भाव में स्थित हो तो कैसे फल प्राप्त होंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य देव जो पंचमेश है यद्यपि योग कारक है किंतु तुला राशि में सूर्य देव नीच के हो जाते हैं। और जब भी कोई ग्रह नीच का हो जाता है यदि उसका नीच भंग नहीं हुआ हो, नीच भंग कैसा हो कब कैसे होगा, यदि शुक्र देव यहां विद्यमान हो या शनि देव विद्यमान हो या शुक्र और शनि सप्तम भाव को देखते हो और सूर्य देव यहां स्थित हो तो सूर्य देव का नीच भंग हो जाता है। उस स्थिति में तो अच्छे फल प्रदान करेंगे। किंतु यदि सूर्य देव का यहां नीच भंग नहीं हुआ तो जातक के दाम्पत्य जीवन में सदैव कठिनाइयां उत्पन्न करेंगे। और जब भी सूर्य देव की दशा अंतरदशा आएगी तो जातक का दाम्पत्य जीवन पूर्ण रूप से बिखराव हो जाता है। रोजमर्रा की आमदनी प्राय शून्य हो जाती है। पार्टनरशिप के क्षेत्र में जातक को बहुत हानि का सामना करना पड़ता है। अर्थात सप्तम भाव से संबंधित बुरे प्रभाव जातक को प्राप्त होंगे। साथ ही पंचमेश जो बने हैं पंचम भाव से संबंधित भी जातक को बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं। यहां से सूर्य देव अपनी सप्तम दृष्टि से लगन भाव को देखेंगे और लगन भाव में जैसा कि हम जानते हैं कि मेष लगन में सूर्य देव उच्च के हो जाते हैं तो यहां से सूर्य देव की जो सप्तम दृष्टि होगी वो उच्च की होगी। अतः अपने व्यक्तित्व के संबंधित अच्छा शारीरिक सौष्ठव
चरित्रवान व अनुशासित जातक को बनाते हैं, क्योंकि यहाँ उच्च की दृष्टि पड़ रही है। लगन पर पड़ने का जो जातक का शरीर है, व्यक्तित्व है, उससे संबंधित अच्छे फल जातक को प्राप्त होते हैं। किंतु यदि सूर्य देव का 7वें घर में मेष लग्न की जन्म कुंडली में नीच भंग नहीं हुआ तो जातक को सदैव सप्तम भाव से संबंधित नकारात्मक परिणाम प्राप्त होने की संभावना रहती है। इसी प्रकार से मान लीजिए सूर्य देव यदि मेष लग्न की जन्म कुंडली के अष्टम भाव में स्थित हो। अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि 6, 8 और 12 त्रिक भाव होते हैं जन्म कुंडली में, और ये तीनों ही भाव बुरे होते हैं। जब सूर्य देव 8वें भाव में यद्यपि योग कारक थे, लेकिन बुरे भाव में बैठ जाने के कारण मारक हो जाते हैं। अतः जातक को असाध्य बीमारियां, मानसिक टेंशन या गुप्त क्षेत्र में कुछ लाभ अवश्य देते हैं। जातक को मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट और जातक के आत्मबल होता है, आत्मविश्वास में बहुत ही गिरावट करने वाले होते हैं। यहां से अष्टम भाव में बैठ करके सूर्य देव अपनी सप्तम दृष्टि से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 अर्थात अपनी सप्तम दृष्टि से धन भाव को देखेंगे। जब भी यदि किसी जातक की जन्म कुंडली के मेष लग्न की जन्म कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य देव स्थित हो तो जातक को अष्टम भाव से संबंधित नकारात्मक परिणाम देने वाले होने के साथ साथ धन, कुटुंब, परिवार, वाणी के क्षेत्र में भी सदैव नकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे। अर्थात जब भी सूर्य देव की दशा अंतरदशा आएगी उस समय जातक के घर परिवार में कलह की स्थिति बनेगी, धन संग्रह में कठिनाइयां होगी, वाणी में विकार उत्पन्न होगा, साथ ही जातक के नेत्र रोग भी प्रबल हो जाते हैं। अब सूर्य देव यहाँ मारक होने के कारण जो पंचमेश बने हैं तो पंचम भाव से संबंधित भी नकारात्मक परिणाम जातक को प्रदान करेंगे। अब इसी प्रकार से यदि सूर्य देव मान लीजिए मेष लग्न के जन्म कुंडली के 9वें भाव में स्थित हो तो यहां पर सूर्य देव बहुत ही योग कारक हो जाते हैं, क्योंकि पंचमेश जो कि बहुत शुभ घर के स्वामी बने हैं और वो यदि भाग्य भाव में अर्थात त्रिक के सबसे मजबूत भाव 9वें भाव में बैठ जाते हैं, गुरु की राशि धनु में बैठते हैं तो जातक को बहुत ही उन्नत भाग्यवान बनाते हैं। ऐसा जातक भाग्य का धनी होता है और बहुत ही कम मेहनत करने पर जातक को बहुत उच्च सफलताएं प्राप्त होती है। जातक धार्मिक होता है, जातक भाग्य का इतना मालिक होता है कि जिस कार्य में भी जातक अपना हाथ डालता है उसमें बहुत सफलताएं जातक को मिलने लगती है। अतः यहाँ बैठ करके सूर्यदेव जातक को भाग्यवान, धनवान और उच्च शिक्षा दिलाने वाले होने के साथ साथ ही जातक को पंचम भाव से संबंधित भी बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करने वाले होते हैं। और यहां से उनकी सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी, अर्थात तीसरे भाव को सप्तम दृष्टि से देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अतः 9वें भाव में बैठ करके जब सूर्य देव तीसरे भाव को देखेंगे तो जातक के पराक्रम को बढ़ाने वाले होंगे, छोटे भाई बहनों के प्रेम को बढ़ाने वाले होंगे। निष्कर्ष रूप में 9वें भाव में जब भी सूर्य देव मेष लग्न की जन्म कुंडली में बैठते हैं जातक को अपनी दशा अंतरदशा में राजा तुल्य सुख प्रदान करने वाले होते हैं। यदि उनकी डिग्री अच्छी हुई, पाप करते दोष में नहीं आए, वो सारी चीजें देखने के बाद यदि बलवान स्थिति में अर्थात उनकी डिग्री अच्छी है और पाप ग्रहों की दृष्टि उन पर नहीं है, उस स्थिति में जातक को राजा तुल्य सुख प्रदान करने वाले हो जाते हैं। तो इसे आगे बढ़ते हैं। यदि मान लीजिए सूर्य देव मेष लग्न की जातक की जन्म कुंडली में यदि 10वें भाव में विद्यमान हो तो ये प्रोफेशनल कार्य का भाव है, हमारे कर्म का भाव है, राजकार्य का भाव है। अतः यद्यपि शनि देव की राशि में सूर्य देव यहां बैठते हैं तो जातक को पंचमेश होकर के यदि केंद्र के 10वें भाव में बैठते हैं तो यहाँ केंद्र त्रिकोण जैसी स्थिति बना देते हैं। यदि कोई केंद्र का ग्रह भी यहाँ आ जाता है तो बहुत ही केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं।
वैसे भी जब मेष लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य देव दसम भाव में बैठेंगे तो अपने पिता के साथ अच्छा संबंध बनाएंगे। जातक को अपने पिता से बहुत धन प्राप्त होता है। जातक राजकार्य में अच्छी सफलता प्राप्त करता है। यहाँ तक कि जातक राजनीतिक के क्षेत्र में भी अच्छा पद प्राप्त होता है। जीवन में यदि सूर्य देव डिग्रीज वाई पाप कृत्य दोष में नहीं पा रहे हो और अधिक बलवान हो तो जातक को एक अच्छे मंत्री तुल्य राजनीति के क्षेत्र में सफलता दिलाने वाले हो जाते हैं। अब यहां से बैठकर के सूर्य देव की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जो कि सुख का भाव है, धन भवन वाहन प्रॉपर्टी का भाव है। तो जब भी यदि किसी जातक की जन्म कुंडली के दसम भाव में सूर्य देव स्थित हो तो जब भी अपन की दशा अंतर दशा आएगी उस समय वो दसम भाव को एक्टिव करेंगे, चतुर्थ भाव को एक्टिव करेंगे और पंचम भाव को एक्टिव करेंगे। अतः तीनों भाव से संबंधित जातक को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। उन अपनी दशा अंतर दशा में जातक को भवन वाहन प्रॉपर्टी जायदाद और आधुनिक सांसारिक सुखों को प्रदान करने वाले होते हैं। पंचम भाव से संबंधित अच्छे फल जातक को प्राप्त होंगे। लॉटरी के क्षेत्र में भी जातक को अच्छे धन प्राप्ति के योग बनेंगे। जातक को संतान पक्ष मजबूत होता है। कुल मिलाकर के मेष लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य देव दसम भाव में स्थित होते हैं तो जातक को सभी प्रकार से अच्छे फल प्रदान करने वाले होते हैं। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए सूर्य देव मेष लग्न के किसी जातक के जन्म कुंडली के 11वें भाव में विद्यमान हो। अब 11वां भाव जैसा कि हम जानते हैं कि यह लक्ष्मी का भाव है, आमदनी के स्रोतों का भाव है, क्योंकि दूसरा भाव संग्रह का भाव होता है तो ये स्रोत का भाव होता है कि कहां से धन आएगा, कितना धन आएगा, वो सारे जो हम विश्लेषण करते हैं वो 11वें भाव से करते हैं। अतः मेष लग्न की जन्म कुंडली में जब सूर्य देव एकादश भाव में बैठेंगे तो जातक को कुछ परिश्रम अवश्य करना पड़ेगा, किंतु आय के स्रोतों में वृद्धि करने वाले होते हैं। धन प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त करते हैं और यहां से उस समय जातक की कुछ भाग दौड़ अवश्य बढ़ती है। कुछ छोटी मोटी बीमारियां जरूर जातक के साथ बनी रहती है, लेकिन जातक को धन प्राप्ति में कोई व्यवधान नहीं आता है। अब यहां से सूर्य देव अपनी सप्तम दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 और 7 सप्तम दृष्टि से पंचम भाव अपने ही भाव को देखेंगे। अतः जातक को विद्या के क्षेत्र में, संतान के क्षेत्र में, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में, प्रेम विवाह के क्षेत्र में अच्छी सफलताएं जातक को प्राप्त कराते हैं। इस प्रकार से 11वें भाव में जब मेष लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य देव बैठते हैं तो 11वें भाव से संबंधित अच्छे फल प्राप्त करते हैं और अपने ही भाव पंचम भाव से संबंधित भी अच्छे फल जातक को प्राप्त होते हैं। इसी क्रम में यदि मान लीजिए किसी जातक के मेष लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य देव 12वें भाव में स्थित हो। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो 12वां भाव होता है त्रिक भाव होता है, अर्थात मोक्ष का भाव होता है, वे का भाव होता है, धन के वे को करने वाला होता है, तो इसको शुभ भाव नहीं माना गया है। यद्यपि योग कारक थे, अच्छा भाव मिला था, लेकिन 12वें भाव में बैठ जाने के कारण सूर्य देव यहाँ मारक हो जाते हैं। और जब भी कोई ग्रह किसी त्रिक भाव में जाकर के मारक होता है तो वो जिस भाव में बैठा होता है, जिस भाव का वो स्वामी बनता है और जिस भाव को भी देखता है, उनसे संबंधित नकारात्मक परिणाम जातक को प्रदान करता है। अतः मेष लग्न की जन्म कुंडली में यदि सूर्य देव 12वें भाव में बैठते हैं तो जातक को अनावश्यक खर्चों में वृद्धि करेंगे, अस्पताल के खर्चे बढ़ा देंगे और जातक की भाग दौड़ भी बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। यहां तक कि जातक को ऋण लेने की स्थिति के लिए मजबूर कर देते हैं। जातक को बाहरी सेटलमेंट में अच्छा योगदान देते हैं, अर्थात जातक यदि किसी विदेश सेटलमेंट होना चाहे तो उस समय सूर्य देव यहाँ सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। किंतु जब यहां से बैठ करके सूर्य देव अपनी सप्तम दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 और 7
अर्थात छठे भाव को देखेंगे तो जिस जातक की जन्म कुंडली के 12वें भाव में सूर्य देव स्थित हो तो उस जातक के जीवन में एक तो 12वां भाव एक्टिव होगा, इधर से षष्ठम भाव एक्टिव होगा और पंचम भाव एक्टिव होगा। अर्थात सूर्य देव जातक के जीवन के वेग की अधिकता करेंगे, भाग दौड़ बढ़ाएंगे, अस्पताल के खर्चों में वृद्धि करेंगे, ऋण रोग शत्रुता में वृद्धि करते हैं, एक्सीडेंट दुर्घटना की संभावना अधिक बनी रहती है। कुल मिलाकर के 12वें भाव में जातक को अच्छे फल प्राप्त नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने जाना कि मेष लगन की जन्म कुंडली के द्वादश भावों में, मेष लगन की जन्म कुंडली के द्वादश भावों में किस प्रकार का फल जातक को सूर्य देव प्रदान करते हैं। क्रम से आज हमने इस प्रकार से संपूर्ण अलग अलग भावों में सूर्य देव की स्थिति का विश्लेषण करके जातक को प्राप्त होने वाले फल के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। तो आज की परिचर्चा में इतना ही। जय श्री राधे।